हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ। देखते हैं ये अपडेट क्या है और किस बारे में आ रही है। तो चलिए जानते हैं ये शिक्षकों के ट्रांसफ़र से रिलेटेड न्यूज़ निकल कर। चलिए जानते हैं इसमें क्या नया कुछ खास अपडेट आ रही है। शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को गाइडलाइन जल्द। तो शिक्षकों के जो पारस्परिक स्थानांतरण की बात हो रही थी विभाग के द्वारा, तो उसका गाइडलाइन जल्द ही निकाला जाएगा। कैसे क्या करना है इनके बारे में बताया गया है। ये पटना की ओर से आ रही राज्य के पारस्परिक स्थानांतरण का गाइडलाइन विस्तृत अनुदेशन जल्द जारी होगा। गाइडलाइन 10 जुलाई के पहले आएगा, इसलिए कि 10 जुलाई से ही शिक्षक अपना पारस्परिक स्थानांतरण लेंगे। गाइडलाइन जारी होने के बाद ही 1 से 5वीं से ऊपर की कक्षाओं के शिक्षकों का स्कूल आवंटन को लेकर स्थिति साफ होगी। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की कुर्सी डॉक्टर एस सिद्धार्थ को के पाठक के स्थानांतरण के बाद सौंपी। के पाठक के कार्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर 2 चरणों में बहाल अध्यापकों की पोस्टिंग हो चुकी है। 2 चरणों सक्षमता परीक्षा के आधार पर अधिकांश नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बन चुके हैं। नियोजित से विशेष शिक्षक बने शिक्षकों की पोस्टिंग भी दूसरे स्कूल में करने के लिए श्री पाठक की योजना थी, लेकिन इसी बीच में उनके स्थानांतरण हो जाने से विशेष शिक्षकों को राहत मिली। के पाठक के स्थानांतरण के साथ ही शिक्षकों ने ऐच्छिक तबादले की मांग शुरू कर दी थी। इस मामले में शिक्षकों के साथ ही शिक्षक संगठन द्वारा शिक्षा विभाग के मंत्री सुशील कुमार एवं अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के दरवाजे खटखटाने जाने लगे। इसे विभाग खासकर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने संवेदनशीलता के साथ लिया। जिले के बाहर एवं जिले के अंदर ऐच्छिक तबादले के लिए ऑप्शन के साथ गत दिसंबर में शिक्षकों को इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए अलग अलग स्थानांतरण श्रेणियों के 1,90,000 शिक्षकों के द्वारा ऑप्शन के साथ साथ आवेदन ऑनलाइन दिए गए। इसमें से 1,30,000 शिक्षकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण किया गया। इसके बाद स्थानांतरित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की बारी थी। स्कूल आवंटन का कार्य भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से शुरू हुआ। इसी बीच शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से कहा है कि अगर वे वर्तमान स्कूल में बने रहना चाहते हैं तो स्थानांतरण का अपना आवेदन ऑनलाइन वापस ले। इसके लिए तय समय सीमा में तकरीबन 11,000 शिक्षकों के द्वारा अपने आवेदन वापस ले लिए गए। तो स्कूल आवंटन के लिए स्थानांतरित शिक्षकों के विवरणी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों की उनके लॉगिन में उपलब्ध कराई गई। पारदर्शिता बरतने के लिए विवरणी के शिक्षकों को नाम नहीं थे, उसमें सिर्फ उनकी कोटि एवं विषय का उल्लेख था। एक शिक्षक की पोस्टिंग के बाद ही दूसरे शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में दूसरे शिक्षक का विवरण आती है। इसी प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण श्रेणी के 1 से 6 के 26,776 आवेदक शिक्षकों में से 26,665 शिक्षकों को इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर 19 जून को स्कूल आवंटन किए गए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था भी दी कि अगर शिक्षक आवंटित विद्यालयों में योगदान नहीं करना चाहते हैं तो वर्तमान में ही बने रहे। इसमें शिक्षकों को राहत मिली, जिन्हें आवंटित विद्यालय से ज़्यादा सुविधाजनक वर्तमान विद्यालय ही लग रहा था। 5वीं से ऊपर की कक्षाओं को शिक्षक इंतजार, ये बात सही है। 1 से 5 शिक्षकों का ही अभी तक तबादले हुआ है और जो पीड़ित थे, असाध्य रोगों से विकलांग थे या पति पत्नी के आधार पर ही अभी तक उनका ट्रांसफ़र हुआ है। 6 से लेकर 12 तक का अभी तक दूरी के हिसाब से कोई ट्रांसफ़र लिस्ट नहीं आई है। तो देखते हैं ये कब तक होगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 21 जून को दूरी के आधार पर आवेदन देने वाले 1 से 5वीं कक्षा के 45,885 शिक्षकों में से 34,441 शिक्षकों को स्कूल आवंटन किया गया। शिक्षा विभाग ने यह निर्देश भी दिया है कि योगदान करने के बाद शिक्षक अपनी समस्या को लेकर इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दे। उनकी समस्याओं का निराकरण जिला स्थापना समिति करेगी, लेकिन इससे ऐसे शिक्षक संतुष्ट नहीं हुए
जिन्हें पोस्टिंग के लिए इच्छित स्कूल नहीं मिले। ऐसे शिक्षकों का जब शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय पर दबाव बढ़ा तो शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को ही यह अधिकार दे दिया कि वे शिक्षा कोष के माध्यम से पारस्परिक तबादला खुद कर ले। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो अब तक 61,106 शिक्षकों को स्कूल आवंटन हुए हैं। इनमें ऐसे शिक्षकों की संख्या 4,000 से कम है जिन्हें उनका ऑप्शन नहीं मिला। बहरहाल दूरी के आधार पर स्कूल आवंटन का इंतजार कर रहे 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों के सामने यह सवाल है कि पारस्परिक स्थानांतरण में वे भी शामिल है या स्कूल आवंटन अलग से होगा। बहरहाल इस सवाल के जवाब के लिए उन्हें पारस्परिक स्थानांतरण की गाइडलाइन का इंतजार करना होगा। तो बताया जा रहा है जो दूरी के हिसाब से 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं जो शिक्षक है उन्हीं का यह मामला फंसते हुए नज़र आ रहा है कि उनका कब स्थानांतरण होगा, दूरी वाले लोगों का ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, या इसमें वो शामिल है जो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात की जा रही है या उनका अलग से स्थानांतरण निकलेगा। लेकिन ये देखने की बात होती है। अब देखिए क्या होता है। हमें तो लगता है कि 6 से 12 वाले लोग को भी इसी में घसीट लिया जाएगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराइए दूर दराज वाले लोग को, लेकिन ये बहुत ही गलत है क्योंकि लिए जब ये ट्रांसफ़र आई थी तो सभी के लिए आए तो सबका एक नियम से ट्रांसफ़र होना चाहिए। किन्हीं शिक्षकों का अलग नियम से और किन्हीं शिक्षकों का अलग नियम से। ऐसा क्यों? पहले तो दूरी के हिसाब से यह ट्रांसफ़र होने वाली थी लेकिन शिक्षा विभाग ने गलत तरीके से ट्रांसफ़र कर दी है, इसीलिए यह मामला फंसते हुए नज़र आ रही है। चलिए इस अपडेट में बस इतना ही। आगे के अपडेट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।